नमस्कार। अभी मैं क्लास 10th को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड के यानी कविता के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह शीर्षक कविता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। उत्साह छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। उसने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया है तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस यानी नष्ट करने वाला, विप्लव मतलब विद्रोह और क्रांति की चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। आगे देखें। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। कवि बादल में यानी कवि बादल को क्रांति का स्वर सुनाता है और कहता है कि हे बादल, तुम अपने भयंकर गर्जन से इस आकाश को घेर कर खूब गरजो, गड़गड़ाओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित, ललित मीन्स सुंदर होता है। बाल मतलब केस। काले आया है रंग के लिए, बाल का रंग। घुंघराले बाल की ये आकृति है। कवि कहना चाहता है कि तुम्हारे सुंदर बाल काले एवं घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। मतलब काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। आगे पंक्ति को देखें। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अर्थ होगा कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरा करते हैं, वैसे ही कभी भी संसार को नया जीवन देने वाले हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। हे बादल, अपने अंदर के विद्युत रूपी व्रज को, हे बादल,
तुम गरजो। वज्र क्या है? बादल के अंदर की पौरुषता है, कठोरता है, परिवर्तन करने वाले गुण है, जिसकी तुलना यहाँ कवि वज्र से किया है। आगे अंतरा देखें। बिकल बिकल उन्मन्थे उन्मन। कवि कहता है कि चारों ओर बेचैनी थी। बिकल मीन्स बेचैन होता है। चारों ओर बेचैनी थी। उन्मन, मन अनमना था, उचटा हुआ था, मन नहीं लग रहा था। सभी लोग दुखी थे। कवि कहता है कि चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी। लोगों के मन भी कैसे थे? दुखी थे। विश्व के निदाघ के सकल जन। निदाघ मीन्स होता है तपती गर्मी। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तब न जाने आकाश की किस दिशा से ये बादल चले आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसलिए कभी बादलों का आह्वान करते हुए, आह्वान मतलब होता है प्रार्थना करते हुए बुलाना, इसको आह्वान कहते हैं। तो कभी बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो और लोगों को सुखी कर दो। हे बादल खूब गरजो। अतः कवि पूरी कविताओं का निचोड़ के तौर पर, सार के तौर पर कहना चाहता है कि संसार में सभी लोग त्रस्त थे। त्रस्त मतलब दुखी थे, अंदर से भयभीत थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि चारों ओर हिंसा हो रही थी, मारकाट शुरू था, लोग बहुत कष्टमय थे, लोग बहुत कष्ट में थे, परेशानियां चरम सीमा पर थी। तब न जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के समस्त जनों को कल्याण प्रदान कर दिया, उत्साहों की वर्षा कर गया। ऐसे उत्साह फैलाने वाले, उत्साह देने वाले उत्साही बादल हैं। धन्यवाद।